पता है, जब पार्वती जी शिव जी से 100 बार रूठती थी ना, तो शिव जी उन्हें हजारों बार मनाते थे। टॉक्सिक रिलेशनशिप का सबसे बड़ा लेसन ही आपकी लाइफ में ये होता है कि वो आपको सिखाने आती है सेल्फ वर्थ। यू हैव टू रियली रियलाइज कि हाउ दैट पर्सन इज ट्रीटिंग यू। क्या उसके वर्ड्स उसके एक्शंस के साथ मैच हो रहे हैं? जब भी फाइनली कोई मूव ऑन करने लगता है, उसी टाइम पे उसका कोई जो पास्ट वन है वो आपकी लाइफ में एंटर दोबारा कर लेता है। जब आप डिटैच हो रहे हो, अब आप मूव ऑन करके इस साइड मुड़, राइट? जब आप इस साइड मुड़ चुके हो तो वो मैग्नेट खत्म हो गई है बीच की, उसे वो उस इंसान को वो इम्पोर्टेंस मिलनी बंद हो गई है आपकी तरफ से जो मिल रही थी, राइट? तो पहले आप चेस कर रहे थे, नाउ इट बिकम्स डिफरेंट। जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स होते हैं ना, आजकल स्मूथ तो मुझे नहीं लगता कि किसी के भी रहा होगा, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आ जाती हैं। लोग एक इंसान पे टिकना क्यों नहीं चाह रहे हैं कि उनके दिमाग में ये चीज आती है, अच्छा इसने दिल दुखाया, कोई बात नहीं, डेटिंग एप्स हैं इतने सारे, कोई ना कोई तो पक्का मिलेगा ना मुझे भी। कोई मैम ऐसा एडवाइस लोगों को आप देना चाहते हो? यस। कहते हैं शिव पार्वती का रिश्ता जो है वो समझ का, प्रेम का, ट्रस्ट का एक सिंबल है, लेकिन आज के मॉडर्न रिलेशनशिप्स में ये जो अटेंशन है, जो कमिटमेंट है, ये कहीं खो सी गई है। आज हम इन्हीं रिलेशनशिप्स के ऊपर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य तुलिका बंसल जी, जो कि एक स्पिरिचुअल काउंसलर और एक लाइफ कोच भी हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आजकल मॉडर्न रिलेशनशिप्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो कमिटमेंट की कमी आ रही है, वो क्यों आ रही है। मैम, सबसे पहले वेलकम आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले कि जो शिव पार्वती का जो रिश्ता है, जो प्रेम है, हमारे वेद पुराण में बोला गया है कि ये सबसे आइडल कपल माने जाते हैं। लेकिन आज के टाइम पे ये सब जो चेंज आ रहा है रिलेशनशिप्स में, तो वो चीजें जो है वो कम होती जा रही है और आजकल कुछ नई चीजें ही आ रही हैं रिलेशनशिप्स में। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? इसके बारे में आई गेस जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि आज की रिलेशनशिप्स पे इंसान वजन बहुत डालने लगा है, वेटेज बहुत आने लगी है एक्सटर्नल फैक्टर्स की, जो कि रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने लगे हैं। और जो किसी भी इंसान के जो रॉ इमोशंस होते हैं ना, वो बहुत मिक्सअप हो चुके हैं रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप उतना प्योर अब रहा नहीं है जितना पहले रहता था। प्लस लोग आइडल कपल्स आजकल रील इंस्टाग्राम पे ढूंढ लेते हैं। कोई वेद पुराण पढ़ के जानना नहीं चाहता कि सच्चा प्यार क्या होता है, कपल को आइडियलाइज कैसे किया जाता है। तो या मैम, ये जो टर्म्स हैं नई, ट्विन फ्लेम्स बोलते हैं या कार्मिक पार्टनर्स बोलते हैं, ये सब में क्या और इनमें डिफरेंस क्या है दोनों चीजों में? मेजर जो टर्म्स हैं वो हैं, वन इज योर सोलमेट, another one is twin flame as you mentioned, and another one is karmic. तो relationships are of three types. जो रिलेशनशिप डेस्टिन्ड होता है ना, वो बेसिकली आपके सोलमेट के साथ होता है। सोलमेट के साथ जो रिश्ता होता है, मतलब जब एनर्जी बेसिस पे अगर बात करें, अगर आपको जानना है कि सामने वाला इंसान आपका सोलमेट है या नहीं है, वो कैसे पता चलता है? उस रिश्ते की एनर्जी ना उसका बड़ा शांत स्वभाव होता है। उस कनेक्शन के साथ आप सेंटर्ड फील करते हो, आपका माइंड केओटिक नहीं रहता, मतलब पीस बहुत होता है उस रिलेशनशिप में, ग्रोथ होती है, राइट? और जो कार्मिक होता है रिलेशनशिप्स, वो बेसिकली आपकी लाइफ में आते ही एज अ लेसन है, आपको कुछ सिखाने। जो कार्मिक पार्टनर्स होते हैं, केओटिक होता है, थोड़ा अनस्टेबल बहुत होता है। वाइल जब सोलमेट की हम बात करें तो वो स्टेबिलिटी आपको ना मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, सामने वाले इंसान की कंसिस्टेंसी आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी ले आती है। और ट्विन फ्लेम इन तीनों रिलेशनशिप्स में से सबसे ज्यादा टर्बुलेंट होता है। आई जस्ट विश लोग ट्विन फ्लेम से कम ही मिले अपने, क्योंकि वो इतना टर्बुलेंट होता है ना, वो आता ही बस एक अर्थक्वेक मोमेंट लाने के लिए आपकी लाइफ में, वो इतना ज्यादा केओटिक होता है। और बिग ट्रांसफॉर्मेशंस जब हमारी लाइफ में आनी होती है ना, तब हम अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर्स से, दे आर लाइक हाई चांसेस हम उस टाइम मिलते हैं। तो हम इसी से जुड़ा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हम कभी कभी क्या करते हैं कि अटैचमेंट्स को ना डेस्टिनी मान लेते हैं कि किसी पर्सन से हमें अटैचमेंट होगी, बहुत लगाव है, लेकिन वो डेस्टिनी में है या नहीं वो हमें नहीं पता होता, लेकिन हम उसको डेस्टिनी मान के चल पड़ते हैं। तो यहाँ पर ना कई बार वो आपको मेंटली बहुत ज्यादा एक इम्पैक्ट दे देता है कि आप उसमें समटाइम डिप्रेशन में भी चल जाते हो। तो वो उस पर आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, अटैचमेंट एक्चुअली में डेस्टिनी पता है कब फील होती है? जब इंसान किसी से अटैच होना शुरू होता है ना, उसमें कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। अटैचमेंट उस इंसान को आपके मन में
24 घंटे रोल करती है, राइट? आप हर चीज उससे जोड़ने लग जाते हो, लाइक कोइंसिडेंसेस, आपकी लाइफ में कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं तो आप उस इंसान से रिलेट करने लग जाते हो, आप जो गाने सुनते हो उनसे कनेक्ट करने लग जाते हो, आप जो भी आपको दिखता दिखाता है, जो भी आपको ड्रीम्स आते हैं, आप हर चीज उस इंसान से कनेक्ट करने लग जाते हो। तो ये सारे फैक्टर्स और जो बची कुची चीजें हैं ना, उन्हें आपकी फैंटेसीज उस इमोशनल गैप को फिल कर देती हैं। तो जब ये इमोशनल गैप फिल हो जाता है फैंटेसीज से और इतने सारे फैक्टर्स आके जुड़ जाते हैं ना, तो इंसान सोचता है कि ओ, ये अटैचमेंट एक्चुअली शायद भगवान ने इसे मेरे लिए ही बनाया है। और वो उस टाइम पे एक्चुअली आपका माइंड मिस्टेक करने लग जाता है अटैचमेंट को डेस्टिनी के साथ, राइट? और जब इंसान को वो रियलाइज होता है ना कि दिस इज नॉट द वन, तब इंसान का दिल दुखता है और सपने चूर चूर होते हैं। अच्छा, एक नॉर्मल सी बात है कि कोई जैसे बोलते हैं ना, एक गुड बॉय और बैड बॉय वाला, या गुड गर्ल और बैड गर्ल वाला आता है, इसमें कभी कभी आप ऐसे लोगों से अट्रैक्ट कर जाते हो जो आपके लिए ठीक नहीं होते, पर आपको वो चीज समझ नहीं आ रही होती है कि वो आपके लिए ठीक है या नहीं है, तो उनको समझे कैसे? देखिए, उसको समझने के लिए इंसान को उस एक्सपीरियंस से तो गो थ्रू होना ही पड़ेगा जो उसके लिए लिखा है उस रिलेशनशिप से होना, राइट? और जो आप गुड गर्ल बैड गर्ल वाली जो बातें कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द ट्रेट्स ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट। और टॉक्सिक रिलेशनशिप को जानना इज लाइक उस रिलेशनशिप में वो सब होगा जिस चीज के आप वर्दी नहीं हो, जो चीज आप डिजर्व ही नहीं करते। करेक्ट, रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग जो टर्म्स चलते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप का सबसे बड़ा लेसन ही आपकी लाइफ में ये होता है कि वो आपको सिखाने आती हैं सेल्फ वर्थ। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में आप वो सारी चीजें सीखते हो, अपने बारे में जानते हो, जो आपको, जिन चीजों से आप अपनी एक लिस्ट तैयार कर लो कि अच्छा ये सारी चीजें तो मुझे रिलेशनशिप में चाहिए ही नहीं, राइट? सो दैट्स हाउ यू नो। एंड गुड बैड रहने देते हैं, ऐसे सोचते हैं कि इफ द पर्सन इज राइट फॉर यू और नॉट, ये जानने के लिए यू हैव टू रियली रियलाइज कि हाउ दैट पर्सन इज ट्रीटिंग यू। क्या उसके वर्ड्स उसके एक्शंस के साथ मैच हो रहे हैं? सपोज इफ एक इंसान है आपकी लाइफ में, वो आपसे वादे जरूर कर रहा है that I will do this for you, I will promise to keep you happy, I will promise to be permanent in your life, बट वो परमानेंट वाली जो बात हो गई, कंसिस्टेंसी, वो उसके एक्शंस में नहीं दिख रही है, ओकेजनली दिखती है। दैट मीन्स कि बोलने के बातें कुछ और हैं और करने की कुछ और वहां से हमें पता चलता है कि इन जनरल का नहीं पता, लेकिन रिलेशनशिप में वो इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है। एक्शन प्रूव्स लाउडर देन वर्ड्स। एग्जैक्टली, सो ऑलवेज गो ऑन एक्शंस रेदर देन वर्ड्स। डन। मैम, कई बार आप ना एक इमोशनली अनअवेलेबल लोग कुछ होते हैं जो जब आपको सबसे ज्यादा नीड होती है उन लोगों की, तब आपके पास नहीं होता, लेकिन अदरवाइज वो आपके साथ ही रहेंगे, आपसे ही बात करेंगे, तो उनके तरफ आप ना ज्यादा अट्रैक्ट होते हो, यार ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, या मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। तो वो जो चीज है ना, वो आपको इफेक्ट भी बहुत ज्यादा करती है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप रियलिटी में गलत साइड जा रहे हो या आप सही साइड जा रहे हो। तो उन लोगों के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, इन लोगों को जानने का ना सबसे बढ़िया तरीका है इस चीज को समझा जाए कि उनकी ये अनअवेलेबिलिटी कहाँ से रही है। जो ये ओकेशनली अनअवेलेबल लोग होते हैं ना, उनकी तरफ यूजुअली हम इसलिए अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि जब आपको ओकेशनल अवेलेबिलिटी मिलती है ना किसी की, वो सामने वाला इंसान आपको मिस्टीरियस लगने लगता है। और अगर बेसिक ह्यूमन नेचर को देखा जाए तो मिस्ट्री ना बड़ी ऑब्सेसिव चीज है, इंसान ऑब्सेस्ड होता है मिस्ट्रीज की तरफ। रोज रोज मिलेगा तो थोड़ा इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है ना, बट जब आप ओकेशनली किसी की अवेलेबिलिटी अपनी लाइफ में देखते हैं तो वो एज ए ह्यूमन नेचर आप उस चीज को ना चेज करते हैं, उस मिस्ट्री को, उसको जानने की कोशिश करते हैं, उस इंसान को फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये कब क्या सोच रहा है, कब क्या फील कर रहा है अपने अपने तरीके से, राइट? और हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम उसे चेज करने लग जाते हैं। सो हमेशा ध्यान रखना कि इफ यू आर चेजिंग समवन and that person is feeling mysterious to you, you want to know everything about that person, that means that person is actually occasionally available for you, and that's not right for you. That's not right. In relationship, in relationship a person needs to be
available for you all the time. उसको मतलब people Consistency exactly consistency is very important. उस इंसान को हमेशा आपकी रिलेशनशिप में आपको एक अश्योरेंस दिलानी पड़ेगी. Like as a person, we don't ask anyone to call us 24/7, to talk with us 24/7. What we want कि वो बस अपनी प्रेजेंस हमें अपनी लाइफ में शो करता रहे, राइट? आई मीन हम माइंड नहीं करेंगे अगर हमारी 4-4, 5-5 घंटे रातों में बात नहीं भी हो रही तो भी चलेगा. बट अगर पूरे दिन में वो इंसान even for few seconds, if he's calling you, if she is calling you, if the person is asking you, how are you? Have you done this? Taking updates on you, giving updates about that person also. So that's how people assure their presence in your life. And that is the only thing a person needs as a human. थोड़ा सा हम एक अलग साइड पे जाएंगे. जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, आस्था में ज्यादा रखने वाले, थोड़े से भोले वाले, जिनको ना करना नहीं आता एक्चुअली, वो ना जिंदगी में सबसे ज्यादा हर्ट होते हैं अपने लिए कि यार ना तो नहीं बोल पाए, हाँ बोलने के चक्कर में खुद ही फंस गए हैं. तो उन लोगों के लिए ना बोलना कितना इम्पोर्टेंट है और उनको क्या सीखना चाहिए? See, if you're really spiritually awakened, तो आपकी automatically healthy boundaries अप हो जाती है. यू मेंटेन योर हेल्दी बाउंड्रीज. तो स्पिरिचुअल लोगों के लिए एक्चुअली आसान है उल्टा ना करना. अगर आप स्पिरिचुअल हैं, राइट, इफ यू आर स्पिरिचुअली अवेकन, इफ यू नो अबाउट योरसेल्फ, और अगर फिर भी आप ना नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है ये चीज नोटिस करने का कि कहीं ना कहीं आपकी बाउंड्रीज वीक है. कहीं ना कहीं आप स्टिल अपनी लाइफ में वो चीज अभी भी लर्न कर रहे हैं, इसीलिए आप कमजोर पड़ रहे हैं किसी के आगे. मैम, जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स होते हैं ना, आजकल स्मूथ तो मुझे नहीं लगता कि किसी के भी रहा होगा. कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आ जाती हैं. तो वो जो रिलेशनशिप्स हैं उन पे क्या बोलना चाहिए? कॉम्प्लिकेटेड वन होते हैं कि आपको नहीं पता कि क्या होना है, वो पर्सन क्या चाह रहा है, खुद नहीं पता खुद क्या चाह रहे हैं, और वो कॉम्प्लिकेशंस में बस चल रहे हैं. पता है, रिलेशनशिप्स को ना इजी छोड़ा नहीं है आज के लोगों ने. रिलेशनशिप के ऊपर वेटेज बहुत आगे, जैसा मैंने आपको पहले शुरुआत में बोला था इस पॉडकास्ट के. और कॉम्प्लिकेटेड भी इसीलिए हो गई हैं चीजें बिकॉज एक्सटर्नल फैक्टर्स इतने आ गए हैं ना. आप देखो कि लोगों को, जिसमें सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, लोगों को लगता है समवन बेटर इज ऑलवेज आउट देयर. समझते हो? लोग एक इंसान पे टिकना क्यों नहीं चाह रहे हैं कि उनके दिमाग में ये चीज आती है, अच्छा इसने दिल दुखाया, कोई बात नहीं, डेटिंग एप्स हैं इतने सारे, कोई ना कोई तो पक्का मिलेगा ना मुझे भी. तो उनकी वो थिंकिंग रखना दैट समवन बेटर इज ऑलवेज आउट देयर इज रॉन्ग, राइट? ये भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स को कॉम्प्लिकेट करता है. दूसरा, पीपल डोंट वांट टू कमिट. फियर ऑफ कमिटमेंट. क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है अगर हम अपनी वल्नरेबिलिटी रिलेशनशिप में दिखाएंगे तो सामने वाला इंसान तो जल्दी हमें शायद अबैंडन कर देगा. तो वो उनके जो पास्ट ट्रॉमास हैं, अबैंडनमेंट इश्यूज है, वो आ जाते हैं. अनदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इन जो चीजों से लोगों ने अपने ऑलरेडी एक परफेक्ट आइडियलाइज कपल्स ढूंढ लिए हैं, उनकी रील्स को फॉलो करते हैं, उन्हें देखते हैं. जो लोग भूल जाते हैं वो ये कि आप उनका जो भी वो आपको कंटेंट कंज्यूम करवा रहे हैं अबाउट रिलेशनशिप्स, वो उनकी रिलेशनशिप का कंटेंट है, राइट? आप जरूरी नहीं है कि वो आप सेम एडवाइस जो आपको इंस्टा से मिली वो आपकी रिलेशनशिप पे भी लागू हो. आपकी रिलेशनशिप अलग है. दैट मीन्स ना तो आप अपनी रिलेशनशिप को पर्सनली एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, ना ही अपने पार्टनर को अपने तरीके से जानना चाहते हैं, और ना ही उसमें कोई इनोवेशन चाहते हैं. आप दैट मीन्स सेफ साइड प्ले करना चाहते हैं कि इंस्टा से कुछ सीख लिया फिर तो ऐसे ही होता होगा, अब हम उसी चीज को अपनी रिलेशनशिप में अप्लाई कर लेते हैं. बट रियलिटी उससे कई डिफरेंट होती है. रियलिटी डिफरेंट होती है बिकॉज एवरी कपल इज डिफरेंट, एवरी पार्टनर इज डिफरेंट, एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट, देयर रिलेशनशिप इज डिफरेंट, योर रिलेशनशिप इज डिफरेंट. करेक्ट. मैम, एक ना बहुत ही जर्नल सा सवाल है कि जब भी फाइनली कोई मूव ऑन करने लगता है, उसी टाइम पे उसका कोई जो पास्ट वन है वो आपकी लाइफ में एंटर दोबारा कर लेता है. एनर्जी. तो वो जो है वो कहाँ तक गलत है पहले तो, कि वो आपके ऐसा क्यों होता है, जर्नली ऐसा क्यों होता है, और ये उनके लिए कहाँ तक सही और गलत हो सकता है? See, understanding this thing from energy point of view, no, why this happens when you are chasing someone. जब आप when you are into someone, आप उनसे अटैच हो जाते हो, राइट? आपको वो चीज नहीं मिली,
जो मिलनी चाहिए थी, यू गेट हर्ट, आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो गई, अब आप डिटैच हो रहे हो। जब आप डिटैच हो रहे हो, अब आप मूव ऑन करके इस साइड मुड़ चुके हो, राइट? जब आप इस साइड मुड़ चुके हो तो वो मैग्नेट खत्म हो गई है बीच की, उसे वो उस इंसान को वो इंपॉर्टेंस मिलनी बंद हो गई आपकी तरफ से जो मिल रही थी, राइट? तो पहले आप चेस कर रहे थे, नाउ इट बिकम्स डिफरेंट वे, नाउ दैट पर्सन इज चेसिंग इट बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट गेटिंग व्हाट ही और शी वांट्स। जो अटेंशन, जो आपकी एनर्जी वो ड्रेन कर रहा था, जो अटेंशन वो आपसे ले रहा था इंसान, वो उसे मिलना बंद हो गया। तो जैसे वो मिलना बंद होगा, वो आपको चेस करने लग जाएगा। सो दैट्स हाउ एनर्जी रोल्स, राइट? बट दैट स्टॉप्स when somebody decides कि यार now I'm done with this thing। जब कोई दोनों में से कोई एक इंसान उस चीज पे स्टॉप लगा देगा ना, तब वो चीज एक्चुअली बंद होती है। अदरवाइज इसी को हम कार्मिक रिलेशनशिप्स भी कहते हैं। They keep coming. Once you chase, then the other person chase, then you chase again. It keeps happening until and unless you learn your lesson. So when you learn your lesson, what you do? You put a stop there. करेक्ट मैम। मॉडर्न रिलेशनशिप्स की हम बात कर रहे हैं तो नई नई टर्म्स इन्वेंट हो चुकी हैं, सिचुएशनशिप, घोस्टिंग, ब्रेड क्रम्बिंग, बेंचिंग और भी पता नहीं क्या क्या। तो इनके तो मतलब क्या है? बेसिकली मैं पर्सनली नहीं जानती कि इनके मतलब क्या है, और ये आज की यूथ को कैसे खराब। To be very honest, even I have just heard these terms. I don't know their meanings. I don't want to know their meanings. But whatever I have understood from these kind of terms, these are the things which actually depicts कि सामने वाला इंसान कितना weak है, right? Whatever you said, situationships, breadcrumbing, ghosting, right? ये इंसान कब करता है पता है? जब अपने डर से भाग रहा होता है, कुछ डर होता है उसे, और उससे जब वो एस्केप करना चाह रहा होता है ना, तब वो ये सारी हरकतें करता है। कमिटमेंट ना देना, बस तू साथ रहे, राइट? फ्यूचर देखा जाए, कमिटमेंट मत मांग, ये मत पूछ मैं तेरा क्या लगता हूँ, तू मेरी क्या लगती है, काइंड ऑफ थिंग्स। बट दिस एक्चुअली शोज योर पास्ट ट्रॉमास, जो आप जिनसे आप हील ही नहीं हुए हो। अगर आप उन सारी चीजों से हील हो चुके होते, आप कभी भी उस इंसान को उस क्वेश्चनेबल पॉइंट पे खड़ा ही नहीं करते जिससे आप प्यार एक्चुअली में करते हो, राइट? और जैसे आप प्यार करते हो उसी के साथ आप रिलेशनशिप में रहते हो, राइट? तब आपको क्वेश्चन में नहीं डालता वो इंसान। आप हमेशा क्लियर रहते हो उसकी तरफ से कि वेयर यू स्टैंड इन हिज लाइफ, वेयर यू स्टैंड इन हर लाइफ, व्हाट यू मेंट टू हर, व्हाट यू मीन टू हिम, एवरीथिंग। मैम इसी से जोड़ा है कि आपने कमिटमेंट की बात की, तो आजकल लोग कमिटमेंट से दूर भागते हैं कि कमिटमेंट नहीं देनी है, और ये सब चीजें जो हैं, ये वर्ड्स जो है, एक्चुअली ये सब लोग कर रहे हैं तभी ये जो टर्म्स अमेंड हुई हैं। तो ये कमिटमेंट ना देने का सबसे बड़ा रीजन आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है? सी व्हाटएवर क्लाइंट्स, अभी तक मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आए हैं, जब भी किसी को कमिटमेंट इशू आया है, हमेशा गलती पास्ट में निकली है। क्या तो उनकी हमारे में एक टर्म होती है इनर चाइल्ड हीलिंग, राइट? जब इनर चाइल्ड ट्रॉमास बहुत होते हैं ना आपके, इनर चाइल्ड ट्रॉमास इज व्हाट बेसिकली, जब आप अपने बचपन में होते हो ना, अपने चाइल्डहुड में जब आप होते हो, आपके आसपास कपल्स कौन से होते हैं जिन्हें आप आइडलाइज करते हो? आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, और द पीपल हु आर लिविंग अराउंड यू, राइट? आप उनकी रिलेशनशिप्स में आपने जो भी देखा, राइट, आप उसे एब्जॉर्ब कर लेते हो एज अ किड। आपके बचपन में वो चीज फिर वो क्लीन स्लेट पे छप जाती है, अच्छा रिलेशनशिप्स तो ऐसी ही होती है, राइट? आप उस चीज को जब आइडलाइज कर लेते हो ना, वो चीज फिर ट्रॉमा की तरह आपकी रिलेशनशिप्स में दिखती है। तो बेसिकली ये वो सारे पास्ट वुंड्स हैं आपके, जिनसे आप हील नहीं करा, जिन पे बैठ के आपने काम नहीं करा, और वो आज की डेट में आपकी खुद की रिलेशनशिप्स खराब कर रहे हैं। जैसे सपोज मेरा बचपन हुआ, ठीक है, मेरे बचपन में मेरे आइडलाइज कपल कौन हुए जिनको मैं आइडलाइज करूं? मेरे मॉम डैड। तो मेरे मॉम डैड की रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम उस टाइम पे हुई होती और वो मैंने बचपन में उस तरीके से देखी होती, राइट, तो मुझे कुछ इश्यूज क्रिएट हो जाते, और वो हो जाते तो फिर जब मैं भी रिलेशनशिप में कभी भी आती तो वो इश्यूज मेरी रिलेशनशिप में भी दिखते, राइट? जैसे सपोज इफ किसी बच्चे ने अपने माँ बाप में से किसी एक पार्टनर को किसी को अबैंडन करते हुए देखा, किसी से झूठ बोलते हुए देखा, वो बच्चा होने के नाते ना वो चीज सीख गया और वो चीज अपने अंदर रमा गया कि अच्छा ऐसी ही चलती हैं शादियां, ऐसी ही चलती हैं रिलेशनशिप्स। तो
क्या तो उस बच्चे के अंदर उस चीज का डर बन जाएगा और उसको भी बार बार वही इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, ये होता है। या जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो इश्यूज क्रिएट करने लग जाता है दूसरे पार्टनर के लिए अपनी रिलेशनशिप में। सो दैट्स हाउ पास्ट वुंड्स एक्चुअली अफेक्ट योर रिलेशनशिप्स। मैम जैसे कोई रिलेशनशिप तो जैसे आप लोग टैग नहीं देते हैं कि नाम नहीं है रिलेशनशिप का लेकिन वो चल रहा है, लेकिन उसके वजह से जो नॉर्मल रिलेशनशिप्स है ना उससे ज्यादा पेनफुल वो वाले रिलेशनशिप होते हैं, क्योंकि उसमें ना आपको कमिटमेंट मिल रही है ना क्लैरिटी मिल रही है, जस्ट चल रहा है। तो वो और आपको टॉक्सिक करना स्टार्ट कर देते हैं बेसिकली एक टाइम के बाद, कि आप खुद ही अपनी एनर्जी ड्रेन करके बस वो सोच में ही डूब जाते हो। क्योंकि आपको पता नहीं है ना आप कहाँ स्टैंड करते हो उस रिलेशनशिप। जिन रिलेशनशिप्स में टैग्स नहीं होते उन रिलेशनशिप में इंसान अपने पार्टनर से बातें कम और अपने आप से बातें ज्यादा कर रहा होता है। क्या पूछ रहा होता है अपने आप से खड़ा, यार मैं लगता क्या हूं उसका, यार मैं स्टैंड कहाँ करती हूँ उसकी लाइफ में। क्योंकि सामने वाले बंदे ने तो कभी बताया ही नहीं ना कि आप क्या लगते हो उसके, वो तो बताना ही नहीं चाहता, वो तो टैग ही नहीं देना चाहता ना। तो जब इस तरीके की रिलेशनशिप एंड होती है ना तब ज्यादा दर्द इसीलिए होता है क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि आप उस सामने वाले इंसान के लिए कितना मैटर करते थे, कितना नहीं करते थे। क्लियर रिलेशनशिप होगी तो यू नो दैट यस आई वाज डेटिंग दैट पर्सन, आई वाज हिज गर्लफ्रेंड या आई वाज हर बॉयफ्रेंड, और अब ब्रेकअप हो गया बिकॉज थिंग्स वर नॉट वर्किंग एंड दिस एंड दैट। बट इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशनशिप काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स द पर्सन इवन डजंट नो कि व्हाट वी आर टू हिम, व्हाट वी आर टू हर। दैट्स व्हाई दीज थिंग कुड बी। और ये जो जब हर्ट करते हैं ना ऐसे रिलेशनशिप्स तो एक्सपेक्टेशंस ऐसे टूट के बहुत जल्दी बिखरती है उसमें। तो ऐसे लोग जो सफर कर रहे हैं, अगर हमारे व्यूअर्स कुछ ऐसे हो जो इन सिचुएशन से भी निकल रहे हैं अपनी लाइफ के फेज में, तो उनके लिए आप क्या लेसन या क्या एक एडवाइस देना चाहोगे? I would just like to advise them that before getting into a relationship, just try to understand yourself first. आप अपने आप को जानो, आप अपने पैटर्न समझो कि मैं जब रिलेशनशिप में कोई गलती करता हूँ या करती हूँ वो गलती की जड़ एक्चुअली है क्या। फिर उस जड़ पे आप काम करो। आप अपने पास्ट को देखो, आपने पास्ट में कैसी रिलेशनशिप्स आपकी रही हैं या कैसी रिलेशनशिप्स आपने देखी हैं, क्या वो सही था। अगर वो सही नहीं था तो मेक श्योर आप अपनी रिलेशनशिप में वो गलतियां ना करो, राइट। और इन चीजों को जानने के कई तरीके होते हैं। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम जर्नलिंग, you can start from relationship counseling, you can start from personal counseling, knowing about yourself, your partner. So yeah. तो जो हम अब इन सब फेसेस से बाहर आ जाते हैं लोग, हील्ड हो जाते हैं बेसिकली, तो वो लोग ना कम क्योटिक होते हैं, नॉर्मल होते हैं, बैलेंस स्टेबल चलने वाले होते हैं, कि हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तब भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये लोग उन लोगों से कैसे बेटर है? इस सवाल का जवाब आपके सवाल में ही, वो हील्ड है इसलिए वो बेटर है। वो हील्ड है इसलिए उनकी बाउंड्रीज भी स्ट्रांग है। वो हील्ड है इसलिए वो ग्राउंडेड है, राइट। वो हील्ड है इसलिए वो सेंटर्ड है। वो हील्ड है इसलिए वो क्लियर है कि हमें क्या चीज चाहिए, हमें क्या चीज नहीं चाहिए। हमें ये चीज चाहिए, क्या सामने वाला इंसान हमारे रिलेशनशिप में वो चीज दे रहा है, ठीक है, वेल एंड गुड, इट विल वर्क। नहीं दे रहा है, नमस्ते। ठीक है, कोई मैम ऐसा एडवाइस लोगों को आप देना चाहते हो जिससे उनकी बेटरमेंट हो सके रिलेशनशिप्स में? yes. See, दो चीजें हैं। एक, अपनी रिलेशनशिप में ईगो को मत आने दो। पता है जब पार्वती जी शिव जी से 100 बार रूठती थी ना तो शिव जी उन्हें हजारों बार मनाते थे, ठीक है। उस टाइम शिव जी में मेल ईगो नहीं आता था, मैं क्यों मनाऊं, तू रूठी है, नहीं। तो ये ईगो जब आ जाता है ना तो रिलेशनशिप खराब हो जाती है। दूसरा, इस ईगो को हटा के अगर आप ये देखिए, हमेशा लड़ाई को इस तरीके से मत देखिए कि सही गलत, क्योंकि अगर ज्यादा सही गलत के पीछे पड़े तो आप कभी कभी इंसान भी खो दोगे। और अगर क्या उस इंसान को खोना वर्थ इट है तो आप खो, बट अगर नहीं है ना तो माफी मांग के और माफी दे के रिश्ते को वापस से जोड़ लेना चाहिए और मौके देने चाहिए इंसान को। ठीक है, जल्दी से गिव अप नहीं करना चाहिए रिलेशनशिप्स में। धन्यवाद। तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपको इसमें से रिलेटेबल लगा
और अगर कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप या डीएम के माध्यम से हमें बता सकते हैं और मैम उसका आंसर आपको जरूर देंगे। मैम बहुत बहुत थैंक यू आपको हमारे पॉडकास्ट में Thank you आने so के much लिए for और ये having सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, जो जर्नली चल रहे हैं लेकिन लोग ओपनली डिस्कस कर ही नहीं पाते हैं। थैंक यू सो मच मैम।